जाता है तो वो यही सोचता है कि मैं इसको बेस्ट से बेस्ट करके छोड़ूंगा। लेकिन जरूरी नहीं, कुछ तो देखो डॉक्टर के हाथ में होता है, कुछ तो ऊपर वाले की भी हाथ में होता है। इसलिए जो है ना, सारा कुछ जो है ना अपने ऊपर ही नहीं छोड़ना चाहिए, कुछ तो जो है ना ऊपर वाले की भी हाथ में छोड़ना चाहिए। तो आप सफलता को किस प्रकार से एक्सप्लेन करना चाहोगे हर फील्ड में? सफलता का तो वैसे कोई मायना नहीं रहता है, जी। बट एक सफल व्यक्ति वही है जो अपनी जिंदगी में खुश है। जी। नमस्कार दोस्तों, मैं शाहरुख चौधर आप सभी का सफल लोगों की दुनिया में स्वागत करता हूँ। आज हमारे बीच में मौजूद है ऐसी शख्सियत जो एक नहीं कई जिंदगानियों में रोशनी दी है। आज हम आपको मिला रहे हैं ऐसे शख्सियतों से जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव किया है और लोगों को कुछ अच्छा भला करने की राह पे चल रहे हैं। हम आज आए हैं जेबी हॉस्पिटल में, जो हमारे बीच में मौजूद है डॉक्टर एसपी पांडे और डॉक्टर श्री राम जी कुमावत। तो मैं इन दोनों डॉक्टर साहब का सबसे पहले कहना चाहूँगा, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना महत्वपूर्ण समय दिया और आज आप हमारे चैनल पर आए। बहुत बहुत धन्यवाद शाहरुख जी, आपको जो आपने हमको अपने चैनल में बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो जी सर, शुक्रिया आपका भी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद शाहरुख जी, आपने आज अपने चैनल पे इनवाइट किया। तो सर आप आए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आज हम आपसे कर रहे हैं कुछ खास बातें। सर अगर अब मैं डॉक्टर एस बी पांडे सर से कहूँगा, सर अभी वर्तमान में मानसून की सीज़न चल रही है। इस समय में आम आदमी मच्छर और मक्खी से परेशान है सबसे पहले, और आप एक आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो, इसलिए सबसे पहले क्वेश्चन आपके ओर। तो हम चलते आमतौर पर गिर जाते हैं आँखों में हमारे यहाँ, तो हम उसको आँखों को मसल लेते हैं तो इन्फेक्शन हो जाता है। तो उसको बचने के लिए कोई छोटा सा सजेशन आपसे। देखिए शाहरुख जी, होता क्या है कि जो ये मौसम है ना, हाँ। तो इसमें सबसे ज्यादा बैक्टीरिया और जो फंगस है ना, हाँ, हाँ। इस सीजन में बहुत ज्यादा पनपते हैं। जी सर। क्योंकि जैसे बरसात के बाद जो है ना, हाँ, हाँ। क्योंकि इस सीजन में नमी रहती है, नमी के कारण बैक्टीरिया फंगस दोनों जो है ना बहुत ज्यादा पनपते हैं। इसलिए आंखों का लाल, रड़कन, खुजली, ये कॉमन सीजन होता है। खासकर अगस्त के बाद जैसे सितंबर में अपन देखते हैं तो जो है ना, हर साल सितंबर में जो है ना कंजक्टिवाइटिस का सीजन होता है। तो इसमें करना क्या चाहिए कि एक तो ठंडे पानी से आंख धुलना चाहिए, लोगों से दूरी बना के रखनी चाहिए, और अपने जो नज़दीकी डॉक्टर साहब है ना उनको दिखाना चाहिए प्रॉपर। क्योंकि कई बार जो है ना, ये यदि दिखाते नहीं है अपन, कई बार जो है ना ऐसे दवाई डाल लेते हैं, स्टेरॉइड वगैरह डाल लेते हैं, तो वो फिर जो है ना कंजक्टिवाइटिस कई बार अल्सर में कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए जो है ना काढ़ा पानी और जो है ना आँख में घाव वगैरह ऐसी तकलीफ़ें हो जाती हैं। तो इसलिए प्रॉपर जो है ना दिखाना चाहिए। क्योंकि छोटी सी ये जो है ना बहुत बड़ी ऐसी बीमारी नहीं है कि जो है ना इसमें कोई बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। तो मरीज़ कई बार जो है ना लापरवाही करता है और वो ऐसे दवाई डाल लेता है जिसके जो है ना कई नुकसान भी हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरा मानना है कि जो है ना ऐसे नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से जो है ना मरीज़ के हित में नहीं है। ये मतलब आपका ये कहना ये है कि हमारे पास जो नज़दीकी डॉक्टर है उनसे ज़रूर एक बार सलाह लें। अपने खुद भी घर पर जो हम आजकल कहा जाता है कि शरीर से सबसे नाजुक जो अंग है वो अपनी आँख ही होती है सर। जी सर, बहुत ही अच्छा। सर श्री राम जी सर से मैं कहूँगा, सर आप का जो अनुभव है वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, और आप एक जनरल मेडिसिन डॉक्टर भी हो। जी सर, तो उसके बारे में। अभी जो मौसम आ रखा है वो एकदम बारिश वाला, नमी वाला मौसम होता है। बारिश के सीज़न में क्या होता है कि पानी जगह जगह पानी भर जाता है, उससे मच्छर भी पैदा हो जाते हैं, मक्खियाँ भी पैदा हो जाती है। उनसे कई तरह की बीमारियां देखने को मिलती है। जैसे मक्खियाँ होती है वो अपने खाने को प्रदूषित कर देती है, उससे फूड पॉइजनिंग की शिकायत हो जाती है। तो उसमें अपन को प्रारंभिक लक्षण होते हैं वो उल्टी आना, दस्त लगना, जिम चलना, पेट में दर्द होना, ये सब दिक्कत होती है। तो जो भी नज़दीकी डॉक्टर होता है उनको दिखाना चाहिए, खुद ही दवाई नहीं लेना चाहिए। और फिर दूसरी ओर जैसे मच्छर पनप जाते हैं तो उससे मलेरिया हो जाता है, डेंगू हो जाते हैं। तो उसमें भी अच्छे से डॉक्टर को दिखा के जांच करवा के
मेडिसिन लेना चाहिए। अगर अपन खुद ही मेडिसिन ले लेते हैं तो डेंगू के सीज़न के अंदर तो प्लेटलेट्स और कम हो जाती है। कई तरह की मेडिसिन होती है वो प्लेटलेट्स को और कम कर देती है, तो डेंगू का जो भी सीवियरिटी होती है उसको बढ़ा देती है। हाँ, तो इसमें ख़ास तौर पे ध्यान देना चाहिए अपन को। जी सर, बहुत अच्छा सर। बिल्कुल हमें अपनी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, हमें अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और अच्छा सर। अगर मैंने आपसे आपका नोटिस किया सर, बहुत दिनों से मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ और यहाँ जब भी इस हॉस्पिटल से ख़ास तौर पे सर आपका जो एक बिहेवियर है वो मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि मैं एक डॉक्टर के पास बैठा हूँ। मुझे ऐसा लगा कि एक मैं मिलनसार मेरे परिवार के व्यक्ति से बैठकर अपनी जो दर्द है, जो तकलीफ़ है, वो बयाँ कर रहा हूँ। और बाकी कुछ डॉक्टर ऐसे भी होते हैं सर जो ऐसा फ़ील करवा देते हैं कि आप एक वास्तव में एक पेशेंट हो, एक मरीज़ हो, आप डॉक्टर से बात कर रहे हो। तो इसके बारे में आपका क्या अनुभव रहा है, क्या कहना चाहोगे? देखिए, जो पेशेंट होता है ना, तो पेशेंट हमेशा डॉक्टर के पास जो है ना दिखाने के लिए जब भी आता है, तो पेशेंट और डॉक्टर का एक अलग रिलेशन होता है। अपन क्योंकि जो है ना उसको पेशेंट के हिसाब से नहीं, उसको आप ऐसे ट्रीट करो कि जो है ना पेशेंट हमेशा जो है ना आपकी बड़ाई करे, या जो भी जैसे भी है जो है ना, उसको ये नहीं लगे कि मैं जो है ना कहाँ आ गया। और जो है ना ट्रीटमेंट तो बाद में मिलेगा, मरीज को जो है ना आपने क्या लिखा, क्या ठीक होगा, क्या दवाई दी, ये तो जो है ना दूसरी बात है। लेकिन पहले आके सबसे पहले जो है ना वो आपका जो है ना ये देखेगा कि डॉक्टर साहब का जो है ना स्वभाव कैसे है। तो इसलिए उसको जो है ना बातों में और जो है ना उससे एकदम पोलाइटली जो है ना बिहेवियर करो, ताकि क्योंकि पेशेंट तो वैसे परेशान होके आया है, वो जो है ना उसको कई तरह के वो धक्के खा के आया आपके पास। इसलिए जो है ना हमेशा हमारी ये कोशिश रहती है कि पेशेंट को बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट करें, ताकि जो है ना पेशेंट और डॉक्टर का जो रिलेशन है वो आपस में जो है ना बना रहे। बहुत ही अच्छा सर, गज़ब का अनुभव है। श्री राम जी सर, मैं जानना चाहता हूँ कि एक डॉक्टर की सादगी, कहा जाता है कि डॉक्टर अगर सादगी दिखाए तो पेशेंट उसके सर पे चढ़ जाते हैं। अगर एक स्पेशल अपन बात करें कि डॉक्टर की सादगी पेशेंट डॉक्टर के लिए भारी पड़ सकती है, तो क्या पेशेंट के साथ क्या सच्ची में डॉक्टर को सादगी नहीं रखनी चाहिए, सरलता नहीं रखनी चाहिए? इसके बारे में नहीं, ऐसी बात तो नहीं है शाहरुख जी। डॉक्टर और पेशेंट का जो रिलेशन होता है वो रिलेशन एक अलग प्रकार का होता है। उसमें पेशेंट के साथ सादगी भी रहती है। पेशेंट अगर नहीं समझता है तो उसको डांटता भी है, उसको समझाता भी है। ठीक है, ये चीज़ होती है। बिल्कुल सर। हाँ जी। पेशेंट की देखो, जो हमेशा डॉक्टर की गुडविल होती है ना वो पेशेंट से होती है। तो हमेशा जो है ना हमेशा ये सोचना चाहिए कि पेशेंट जो है ना, पेशेंट भी किसी तरह से जो है ना वो अपन कष्ट कर ले, लेकिन पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मोटी मोटी हर डॉक्टर की, और डॉक्टर कभी भी नहीं सोचता कि जो है ना हमेशा वो पेशेंट के हित में ही सोचेगा। कैसे भी हो, कहीं भी जो है ना दिखाओ, ये नहीं कि मुझे दिखाया, दूसरे को दिखाया, तीसरे को दिखाया, पर डॉक्टर हमेशा अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करेगा। बहुत ही अच्छा सर, दो महान शख्सियत हमारे बीच में मौजूद है और कितना गजब, कितना शानदार अनुभव लेकर यहाँ बैठे हैं। सर हर फील्ड का एक शख्सियत जैसी होता है, चाहे आप किसी भी फील्ड में रहो। तो सर आपको कभी ऐसा लगा कि कोई पेशेंट ऐसा आया या फिर कोई केस आपके पास ऐसा आया कि जिसमें आपको कभी डिमोटिवेटेड फील हुआ कभी? देखिए, आज तक तो ऐसे कोई केस नहीं आया कि जो है ना हमको ऐसे सोचना पड़े करने के बाद। लेकिन जो है ना होता है क्या है कि कई बार जो है ना कई तरह के केस आते हैं, उसमें से जो है ना कई तरह की ओपिनियन होती हैं, सबकी अलग अलग ओपिनियन हो सकती हैं कि जो है ना मेरी अलग है, दूसरे की अलग है, तीसरे की अलग है। लेकिन अपने साथ आज तक ऐसे नहीं हुआ कि अपन ने जो है ना, फिर कोई इंसान कोई भगवान नहीं होता, गलती तो सबसे होती है। चाहे जो है ना डॉक्टर हो, कोई भी हो, जो है ना गलती तो हर लेवल में जो है ना सबसे होती है। गलती तो उससे होगा जो काम करेगा। इसलिए जो है ना ये इस हिसाब से नहीं सोचना चाहिए। रही बात जो है ना आँख में, तो आँख में हजारों तरह की तकलीफ होती है। डॉक्टर जब थिएटर में जाता है तो वो यही सोचता है कि मैं इसको बेस्ट से बेस्ट करके छोड़ूंगा। लेकिन जरूरी नहीं, कुछ तो देखो डॉक्टर के हाथ में होता है, कुछ तो ऊपर वाले की भी हाथ में होता है। इसलिए जो है ना सारा कुछ जो है ना अपने ऊपर ही नहीं छोड़ना चाहिए, कुछ तो जो है ना ऊपर वाले की भी हाथ में छोड़ना चाहिए। प्रयास होता है। कहा जाता है कि एक जो डॉक्टर के पास भगवान जैसी आस्था होती है, तो उसके बारे में आप क्या एक्सप्लेन करना चाहोगे?
समझो कि जो है ना 20 किलोमीटर से दूरी से एकदम से चल के आता है, जी उसको तो बस उसको तो अपने ही देखना है कि भाई मैं जाऊंगा, डॉक्टर साहब मुझे ऐसे ट्रीट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हाँ लेकिन कई बार हम जो है ना हाँ वो एकदम से जो है ना 20 किलोमीटर से एकदम चला आ रहा है, हाँ उसके दिमाग में कई तरह की बातें चल रही हैं। हाँ यदि उसके मुताबिक उस नहीं होता है ना, जी तो फिर पेशेंट के दिमाग में कई तरह की, मैं तो ऐसे सोच के गया था, ये होंगे, ऐसे अच्छा होंगे। अच्छा तो इसलिए जो है ना हाँ हाँ इस बात को नहीं सोचना चाहिए। अपन अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करते हैं कि बिल्कुल बेस्ट से बेस्ट जो है ना बिल्कुल करें। किसी भी जो है ना पेशेंट को ऐसे नहीं कि जो है ना वो थोड़ा सा कम पढ़ा लिखा है तो उसके लिए अलग ट्रीट करें, कोई वीआईपी है तो उसको अलग ट्रीट जी करें। सर जी वो डॉक्टर कभी भी ऐसे नहीं सोचता बिल्कुल सर अपने जो है ना लेवल में, वो कभी भी नहीं सोचेगा कि जो है ना ये बहुत अमीर से रिच फैमिली से है तो इसको जी मैं अलग ट्रीट करूं, जी या कोई पुअर जो है ना। क्योंकि डॉक्टर तो जो सबके लिए बराबर है, उसके लिए उसको तो सिर्फ आंख ही दिखती है। जैसे मेरी स्पेशलिटी आंख है तो मुझे तो सिर्फ आंख ही आम दिखती है। बिल्कुल ऐसा नहीं कि ये जो है ना ये अलग है, वो अलग है, तीसरा अलग है। जी सर ये बिल्कुल सर सही कहा आपने कि डॉक्टर के पास सभी समानता का अधिकार होता है यहाँ और सब उसके लिए समान होते हैं पेशेंट पेशेंट होता है सर अगर फिर से मैं आपसे पूछूं कि आप दांता रामगढ़ के यूथ डॉक्टर हो और नॉलेज में भी काफ़ी भारी अनुभव के साथ आप यहाँ बैठे हो तो सर आपके मायने में सफलता क्या है आज इस चैनल के माध्यम से आप एक डॉक्टर के पद पर रहते हुए जो इस हमारे दर्शक आपसे सुन रहे हैं तो आप सफलता को किस प्रकार से एक्सप्लेन करना चाहोगे हर फील्ड में सफलता का तो वैसे कोई मायना नहीं रहता है, जी बट एक सफल व्यक्ति वही है जो अपनी जिंदगी में खुश है। जी खुशी खुशी को लेके ही वो सफल हो सकता है। जी जैसे कई लोग होते हैं बढ़िया पैसे कमाते हैं बट वो खुश नहीं है, जी तो वो लोग सफल नहीं हुए हैं। जी तो सफलता वही है कि लोगों में खुशी रहो, एक दूसरे के ह्यूमनिटी रहो। जी ठीक है साहब जी। बिल्कुल सर बिल्कुल बहुत शुक्रिया और मेरा सर लास्ट क्वेश्चन रहेगा डॉक्टर एस पी पांडे सर आपसे कि अगर अपन बेसिकली बात करें कि मैं फिर से कहना चाहूँगा कि शरीर का सबसे नाजुक अंग होता है हमारी आँख उसको अपन स्वास्थ्य के लिए अगर देखा जाए तो कुछ घरेलू उपचार बताइए सर कि जो हम घर पर रहकर अपनी आंखों की सही हिफाजत कर सकें घर में देखो ठंडे पानी से आँख धुलो, जी और जो सीजनल जो फ्रूट्स होते हैं ना, सीजनल फ्रूट्स लो, गाजर वगैरह लो जिसमें विटामिन ए रहती है, तो वो थोड़ा सा जो है ना सही रहता है। दूसरी चीज सन एक्सपोजर जो है ना, प्रॉपर जो है ना सन एक्सपोजर करो। क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं ना वो देखते हैं कि घर के अंदर ही जो है ना 10-10 घंटे जो है ना घुसे रहते हैं, प्रॉपर सन एक्सपोजर होता नहीं है। तो इसलिए कोशिश करो आउट जो है ना आउटडोर गेम भी थोड़ा सा बच्चों को सलाह दो कि कम से कम घंटे आधे घंटे जो है ना आउटडोर गेम खेलें। खाने में जो है ना विटामिन, जिसमें विटामिन ए रहती है। सीजनल फ्रूट्स, मेरा कहना होगा कि सीजनल फ्रूट्स जो है ना लो, वो बेस्ट रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का फिर से मैं एक बार अपने चैनल की ओर से और मैं शाहरुख चौधर आपका दिल की अनंत गहराइयों से एक बार और धन्यवाद करना चाहता हूं सर आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आज आप आए और अपना महत्वपूर्ण समय हमें दिया और हमसे बहुत ही गजब लाजवाब अनुभव के बारे में आपने अपना बयां किया यहाँ बहुत ही शानदार सर शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद शाहरुख जी। जी सर थैंक यू।